प्यारे अर्जुन, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तुमको। मैं जानती हूं कि तुम मेरी ये चिट्ठी देखकर बहुत हैरान हो जाओगे, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। याद है, हमारी पहली मुलाकात स्कूल में हुई थी, शायद कक्षा 4 में ही। उस समय मैं 9 बरस की थी। मैं उस स्कूल में नई नई आई थी। मुझे वो पहला दिन आज भी याद है। और फिर जब हमारे इम्तिहान का परिणाम आया था, सभी अपने अपने अंकों की बात बता रहे थे, लेकिन तुमने कक्षा में सबसे अधिक अंक पाए थे। तुम उस सेक्शन ए में थे और मैं सेक्शन बी में थी। सभी टीचर तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे और तुमको बधाई दे रहे थे। और तभी मैंने तुमको सच में जाना था। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुई थी। वैसे पढ़ने में मैं भी बहुत अच्छी थी और बहुत परिश्रम भी करती थी, लेकिन मेरी तुमसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उस समय मैं नहीं जानती थी कि मेरी प्रतिस्पर्धा का अंत तुमसे प्रेम में होगा। फिर हम दोनों 5वीं कक्षा में थे। मैं कक्षा में सबसे अधिक अंक लाना चाहती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुमसे मिलकर बातें करना चाहती थी। तुम दूसरे सेक्शन में पढ़ते थे और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ नाम ही सुना था। फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुमको देखना चाहती थी। वो मुझे तुम्हारे सेक्शन में ले गई थी और वहां मैंने तुमको पहली बार देखा था। मैं तो तुमको देखती ही रहती थी। तभी घंटी बज गई और मैं दौड़कर अपने सेक्शन में वापस आ गई। 6वीं कक्षा में तुम मेरे ही सेक्शन में थे। हमारी क्लास टीचर नई नई आई थी उस स्कूल में। उन्होंने एक लड़का और एक लड़की को एक बेंच पर बैठाया था अपनी कक्षा में। हम दोनों को संजोग से साथ साथ ही एक बेंच पर बैठाया गया था। हालांकि तुम्हारे साथ बैठना मुझे अच्छा लग रहा था, पर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठना चाहती थी। जब मैंने टीचर से कहा कि मैं अपनी सहेली के साथ बैठना चाहती थी, तो टीचर ने कहा था कि उन्होंने मुझे और तुम्हें साथ साथ इसलिए बैठाया था कि हम दोनों ने ही कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे, और वो चाहती थी कि हम दोनों आपस में बातें करें और अपने विचार एक दूसरे को बताएं। मैं इस बात से खुश हो गई थी। सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैं हर दिन तुम्हारे साथ बैठने लगी थी। तुमको भी शायद तुम्हारे दोस्तों की कमी महसूस होती थी। जब टीचर को प्रश्न पूछती थी, हम दोनों में ही पहले उत्तर देने के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाती थी। एक बार तुमने मुझे कक्षा में बताया था कि तुम्हारे अपने सपने थे। तुमको साइकिल और मोटरसाइकिल बहुत अच्छे लगते थे। तुम कहते थे कि तुम बड़े होकर एक शोरूम खोलोगे और वहां साइकिल और मोटरसाइकिल बेचा करोगे और उनकी मरम्मत भी किया करोगे। मुझे तो कारें ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन तुम्हारा विचार भी मुझे अच्छा लगा था। फिर एक बार हमारी स्पोर्ट्स टीचर ने कक्षा की सभी लड़कियों से लड़कों को राखी बांधने को कहा था। मुझे तो वो टीचर बहुत ही बुरी लगी थी। टीचर ने सभी लड़कियों से राखियां लाने को कहा था उस दिन, लेकिन मैं जानबूझकर राखी नहीं लाई थी, क्योंकि मैं तुमको राखी नहीं बांधना चाहती थी। टीचर ने बहुत गुस्सा किया और फिर मुझे एक धागा देकर तुम्हारे हाथ पर बांधने को कहा था। मैं रोना चाहती थी, क्योंकि मैं तुमको भाई नहीं मानती थी। मुझे तुम प्यारे लगने लगे थे, लेकिन भाई के रूप में नहीं। तुमने धागा तो बंधवा लिया था, लेकिन टीचर के मुंह फेरते ही तुमने वह धागा नोच कर दूर फेंक दिया था। हम दोनों खूब हंसे थे उस दिन। वर्ष बीत गया और हम 7वीं कक्षा में पहुंच गए थे। अब हम अलग अलग ही बैठते थे अपने दोस्तों के साथ। हम दोनों एक ही सेक्शन में थे। एक दिन मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी की भी मुलाकात हो गई पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान। हमारी मम्मियां एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन हम दोनों नजरें चुराकर एक दूसरे को देख रहे थे। करीब 3 महीने के बाद मुझे मेरी सहेलियों ने बताया कि तुम निकिता को पसंद करने लगे थे। वो दूसरे सेक्शन में पढ़ती थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन हम सभी घूमने के लिए एक तालाब के किनारे गए। मैं खुश थी कि हम दोनों भी वहां थे। मैं पूरा दिन ही तुमको छुप छुप कर देख रही थी। वो वर्ष भी बीत गया।
अगले साल हम 8वीं कक्षा में थे। सबसे अधिक मैं अपने परिवार से प्यार करती थी, पर दूसरे नंबर पर तुम ही थे। मैं हम दोनों की पढ़ाई पूरी होने के सपने देखा करती थी। मैं कल्पना में तुम्हारा बाइक का शोरूम भी देखती थी। मैं कल्पना करती थी कि हम दोनों को अच्छे काम मिल गए थे, हमारे पास काफी पैसे थे। मैं हमारी शादी के भी सपने देखती थी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा था। मुझे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया। अब मुझे कक्षा के सभी छात्रों का ख्याल रखना पड़ता था। कभी कभी मैं तुमको भी गुस्सा करने लगी थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी मेरे गाल लाल हो जाते थे। उस वर्ष मुझे मेरी सहेलियों ने बताया कि तुम्हारा निकिता के साथ प्रेम संबंध हो गया था। मैंने उस दिन के बाद तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। मेरे बाद फिर तुमको कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। एक दिन तुमने मेरा और अन्य कई छात्रों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। उस दिन टीचर ने मुझे और अन्य छात्रों को सजा दी और स्केल से हमको पीटा। मुझे तुम्हारे पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि तुमने ही हमारी शिकायत की थी। फिर हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए। बोर्ड के इम्तिहान सिर्फ 1 वर्ष दूर थे, लेकिन तुम मेरे दिमाग से तब भी नहीं निकले थे। मैं कभी कभी कक्षा में तुमको छिपकर देख ही लेती थी। मैंने रजिस्टर से तुम्हारे जन्मदिन की तारीख भी मालूम कर ली थी। और फिर हम 10वीं कक्षा में आ गए। मैंने संकल्प किया कि तुमको भुला दूंगी। इम्तिहान से 1 महीने पहले स्कूल में विदाई पार्टी थी। मैं उस दिन नारंगी रंग की साड़ी पहनकर आई थी और तुम नीला कुर्ता और जीन्स पहने थे। तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी भी आनी शुरू हो गई थी। तुम मूर्ख से दिख रहे थे, पर तुम मुझे तब भी पसंद थे। इम्तिहान के बाद लंबी छुट्टी थी। छुट्टियों में तुम मुझे बहुत याद आते थे। पहली बार मुझे सही में आभास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी थी। मैं तो तुमको इतने वर्षों से ही प्रेम कर रही थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारे मन में क्या था। मेरे पास तुमसे पूछने का साहस कभी नहीं हुआ। मुझे लगने लगा था कि मेरा प्रेम सिर्फ एक तरफा ही था। मैंने सब भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि एक दिन पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं तुमको अपने मन की बातें बता दूंगी और मुझे तुम्हारी भावनाओं के बारे में भी मालूम हो जाएगा। फिर स्कूल के 4 साल के बाद मैं बीए कर रही थी और तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। आज पढ़ाई पूरी होकर 1 वर्ष बीत गया है और मैं अब भी तुमको भुला नहीं पाई। मैंने हमारे बारे में बहुत सपने लिए हैं, लेकिन अब भी मैं तुमको ये चिट्ठी भेजना नहीं चाहती हूँ। मैं भेज ही नहीं सकती क्योंकि मुझे अब भी शर्म आती है। मैं धीरे धीरे तुमको भूलने की कोशिश करूंगी। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी कहूं या ना कहूं, अर्चना। जैसे ही मैंने चिट्ठी लिखकर एक लिफाफे में बंद की, बाहर दरवाजे की घंटी बजी। मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला तो एक नौजवान को देखा। मैं अपने कमरे से उनकी बातें सुन रही थी। लड़के ने दरवाजा खुलते ही मेरी मम्मी से कहा, नमस्ते आंटी जी, आप मुझे नहीं जानती। मैं और आपकी बेटी 4थी कक्षा से ही साथ साथ पढ़ते आए हैं। उसने बीए पास कर लिया है और मैं भी अब इंजीनियर हो गया हूँ। मेरा अब अपना मोटरसाइकिलों का शोरूम है। मेरे डैडी का अपना बहुत बड़ा व्यापार है। आपकी बेटी मुझे अच्छे से जानती है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप एक बार उससे पूछ लेंगी तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरी माँ हैरान सी उस नौजवान को देखती रह गई, पर मैं खुद को नहीं रोक सकी और दौड़कर बाहर आ गई। हाँ मम्मी, आप भी अब हाँ कर दीजिए और फिर डैडी को भी मना लीजिएगा। मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। और हाँ मम्मी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे, तो ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। जो लिखी तो इनके लिए थी, पर दे आपको रही हूँ। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैंने चिट्ठी वाला लिफाफा माँ के हाथ में थमा दिया और फिर अपने होने वाले पति का हाथ थामकर उसको ड्राइंग रूम में ले गई और फिर मैं खुद कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में चली गई। मेरी माँ तो हैरान सी कभी उस लड़के को, कभी मुझे और कभी मेरे द्वारा लिखे गए पहले प्रेम पत्र को देख रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।